बाप दादा मधुबन। आज मुरली है 23 अप्रैल की। मीठे बच्चे भोलेनाथ मोस्ट विलवेड बाप तुम्हारे सम्मुख बैठे हैं। तुम प्यार से याद करो तो लगन बढ़ती जाएगी, विघ्न खत्म हो जाएंगे। प्रश्न है ब्राह्मण बच्चों की कौन सी बात सदा याद रहे तो कभी भी कर्म ना हो। उत्तर है जो कर्म हम करेंगे हम देख और भी करेंगे, जे याद रहे तो भी कर्म नहीं होगा। अगर कोई छिपाकर भी पाप कर्म करते तो धर्मराज से छिप नहीं सकता, फौरन उनकी सजा मिलेगी। आगे चल और भी मार्शल लॉ हो जाएंगे। इन इंद्र सभा में कोई पतिति छिप कर बैठ नहीं सकता। गीत है भोलेनाथ से निराला। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे जानते हैं कि जब रूहानी बाप हमको जिस सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुना रहे हैं उनका नाम ही है भोलेनाथ। बाबा बहुत बोले होते हैं, कितनी तकलीफ सहन करके भी बच्चों को पढ़ाते हैं संभालते हैं, फिर जब बड़े होते हैं तो सब कुछ उनको दे खुद वानप्रस्थ अवस्था में चले जाते ले लेते हैं। समझते हैं कि हमने फर्ज अदाई पूरी की। अब बच्चे जाने तो बाप बोले ठहरे ना, जे भी अभी तुमको बाप समझाते हैं क्योंकि खुद भोलेनाथ है। तो हद के बाप के लिए भी समझाते हैं कि वह कितने बोले है, वह हुए हद के बोले, जे फिर है बेहद के भोलेनाथ बाप। परम धाम से आते हैं पुरानी दुनिया पुराने शरीर में, इसलिए मनुष्य समझते हैं कि पुराने पतित शरीर में कैसे आना होगा। ना समझने के कारण पाप शरीर वाले श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। जही गीता वेद शास्त्र आदि फिर से बनेंगे। देखो शिव बाबा कितना बोला है, आते हैं तो भी वासना ऐसी देते हैं जैसे कि बाप जहाँ ही बैठा है। जिस आकार बाबा भी बोला है ना, कोई दुपट्टा नहीं कोई तिल कदी नहीं, बल्कि साधारण बाबा तो बोला ही है। बच्चे जानते हैं कि इतनी जे सारी नॉलेज ही बाबा ही देते हैं और कोई की ताकत नहीं जो दे सके। दिन प्रतिदिन बच्चों की लगन बढ़ती जाती है। जितना बाप को याद करेंगे उतना लव बढ़ेगा। विलवेड मोस्ट बाप है ना सिर्फ अभी परंतु भक्ति मार्ग में भी तुम विलवेड मोस्ट समझते थे। कहते थे बाबा जब आएंगे तो और सबसे लव छोड़ कर एक बाप के साथ लव रखेंगे। तुम अभी जानते भी हो परंतु माया इतना लव करने नहीं देती है। माया चाहती नहीं कि जे मुझे छोड़ बाबा को याद करो, वह चाहती है कि देह अभिमानी हो मुझे लव करो, यही माया चाहती है। इसलिए कितना विघ्न डालती है। तुमको विघ्नों को पार करना है। बच्चों को कुछ तो मेहनत करनी चाहिए ना, पुरुषार्थ से ही तुम अपनी उपलब्ध पाते हो। बच्चे जानते हैं ऊंच पद पाने के लिए कितना पुरुषार्थ करना है। एक तो विकारों का दान देना है, दूसरा बाप से जो विनाशी ज्ञान रत्न का धन मिलता है वह दान करना है। जिस अविनाशी धन से ही तुम इतने धनवान बनते हो। नॉलेज है सोर्स ऑफ इनकम, वह है शास्त्रों की फिलॉसफी, जे है स्पिरिचुअल नॉलेज। शास्त्र आदि पढ़कर भी बहुत कमाते हैं। एक कोठरी में ग्रंथ आदि रख दिए, थोड़ा कुछ सुनाया, बस इनकम हो जाएगी। जे कोई यथार्थ ज्ञान नहीं है। यथार्थ ज्ञान एक बाप ही देते हैं। जब तक किसी को जो रूहानी नॉलेज नहीं मिली तब तक वह शास्त्रों की फिलॉसफी बुद्धि में है, तुम्हारी बात सुनते नहीं है। तुम तो बहुत थोड़े हैं, जे तो 100% सर्टेन है कि जे रूहानी नॉलेज बच्चों ने रूहानी बाप से ली है। नॉलेज सोर्स ऑफ इनकम है, बहुत धन मिलता है। जोग से सोर्स ऑफ हेल्थ अर्थात निरोगी काया मिलती है। ज्ञान से वेल्थ ये है दो मुख्य सब्जेक्ट। फिर कोई अच्छी तरह दान करते हैं, कोई कम दान करते हैं तो वेल्थ भी कम नंबर वार मिलती है। सजाएं अधिक खाकर जाए पद पाते हैं, पूरा याद नहीं करते तो भी कर्म विनाश नहीं होते। फिर सजाएं खानी पड़े पद भी भ्रष्ट हो पड़ता है, जैसे स्कूल में होता है। जे है बेहद की नाले, इससे बेड़ा पार हो जाता है। इस नाले में ब्रिस्टरी डॉक्टरी इंजीनियरिंग पढ़ना पड़ता है, जो तो एक ही पढ़ाई है। योग और ज्ञान से अवर हेल्दी वेल्दी बनते हैं, प्रिंस बन जाते हैं। वहाँ स्वर्ग में कोई भ्रष्ट जज आदि नहीं होते हैं। वहाँ धर्मराज की भी दरकार नहीं होती। ना गर्भ जेल में सजा ना धर्मपुरी की सजा मिलती है। गर्भ महल में बहुत सुखी रहते हैं, जहाँ तो गर्भ जेल में सजाएं खानी पड़ती है। इन सब बातों को तुम बच्चे ही अब समझते हो। बाकी शास्त्रों में संस्कृत में श्लोक आदि मनुष्य ने बनाए हैं। पूछते हैं सतयुग में भाषा कौन सी होगी। बाबा समझाते हैं जो देवताओं की भाषा होगी वही चलेगी, वहाँ की जो भाषा होगी वह कहीं नहीं हो सकती। ऐसे हो नहीं सकता कि वहाँ संस्कृत भाषा ही देवताओं और पतित मनुष्यों की एक भाषा हो नहीं सकती। वहाँ की जो भाषा होगी वही चलेगी, ये पूछने को रहता नहीं।
पहले बाबा से बरसा तो ले लो, जो कल पहले हुआ होगा वही होगा, पहले बरसा लो, दूसरी कोई बात पूछे ही नहीं। अच्छा 84 जन्म नहीं है, 80 व 82 हो, इन बातों को तुम छोड़ दो। बाबा कहते अल्फ को याद करो, स्वर्ग की बादशाही बरोबर मिलती है ना। अनेक बार तुमने स्वर्ग की बादशाही ली है, चढ़ाई से उतरना भी तो है। अभी तुम मास्टर ज्ञान सागर, मास्टर सुख का सागर बनते हो। तुम पुरुषार्थी हो, बाबा तो कंप्लीट है। बाप में जो नॉलेज है वह बच्चों में है, परंतु तुमको सागर नहीं कहेंगे। सागर तो एक होता है, सिर्फ अनेक नाम रख दिए हैं। बाकी तुम हो ज्ञान सागर से निकली हुई नदियाँ, तुम हो मानसरोवर नदियाँ। नदियों पर नाम भी है, ब्रह्मपुत्रा बहुत बड़ी नदी है। कलकत्ते में नदी और सागर का संगम है, उसका नाम भी है डायमंड हार्बर। तुम ब्रह्मा मुख वंशावली हीरे जैसा बनते हो, बड़ा भारी मेला लगता है। बाबा इस ब्रह्मा तन में आकर बच्चों से मिलते हैं। ये सब बातें समझने की है, फिर भी बाबा कहते हैं मन मनावो, बाबा को याद करते रहो। वह मोस्ट विलवेड सब संबंधों की स्क्रीन है, वह सब संबंधी है भिखारी, उनसे दुख मिलता है। बाबा तुमको सबका एक एब्जा दे देते हैं, सब संबंधों का लब देते हैं, कितना सुख देते हैं, और कोई इतना सुख दे नहीं दे सकता। कोई देता है तो अल्पकाल के लिए, जिसको ही सन्यासी काग विष्टा के समान सुख कहते हैं। दुख दाम में तो जरूर दुख ही होगा। तुम बच्चे जानते हो, हमने जे अनेक बार पाठ बजाया है, परंतु हम ऊंच पद कैसे पाएं, उनका फिक्र रहना चाहिए। बहुत पुरुषार्थ करना है कि हम वहाँ फेल ना हो जाएं। अच्छे नंबर से पास होंगे तो ऊंच पद पाएंगे और उनकी खुशी भी होगी। सब एक समान हो ना सके, जितना जोग होगा। बहुत गोपिकाओं है जो कभी मिलती भी नहीं, बाबा से मिलने लिए तड़फती है। साधु सन्यासियों के पास तड़फने की बात नहीं रहती, जहाँ तो शिव बाबा से मिलने के लिए आते हैं। वंडरफुल बात है ना, घर में आकर याद करते हैं शिव बाबा हम आपके पास बच्चे हैं, आपके बच्चे, शिव बाबा हम आपके बच्चे हैं। आत्मा को स्मृति आती है, तुम बच्चे जानते हो हम शिव बाबा से कल्प कल्प बरसा लेते हैं। वही बाप कल्प के बाद आया हुआ है, तो देखने भी रह नहीं सकते। आत्मा जानती है बाबा आया है, शिव जयंती भी मनाते हैं, परंतु जानते कुछ भी नहीं। शिव बाबा आकर पढ़ाते हैं, जे कुछ भी नहीं जानते। नाम मात्र शिव जयंती मनाते हैं, हट्टी छुट्टी भी नहीं करते हैं। बरसा जिसने दिया उसका कुछ मतलब नहीं, और जिसको बरसा दिया उनका नाम बाला कर दिया। खास भारत को आकर हेवन बनाया है, बाकी सबको मुक्ति देते हैं, चाहते भी सब हैं। तुम जानते हो मुक्ति के बाद जीवन मुक्ति मिलेगी। बाप आकर माया के बंधन से मुक्त करते हैं। बाप को कहा जाता है सर्व का सदगति दाता। जीवन मुक्ति तो सबको मिलती है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बाबा कहते हैं जे है पतिती दुनिया दुखधाम, सुख सतयुग में तुमको कितना सुख मिलता है। उनको कहते हैं बहिश्चित। अल्लाह ने बहिश्चित किस लिए रचा, क्या सिर्फ मुसलमानों के लिए रचा। अपनी अपनी भाषा में कोई स्वर्ग कहते हैं, कोई बहिश्चित कहते हैं। तुम जानते हो हेवन में सिर्फ भारत ही होता है, तो सब बातें तुम बच्चों की बुद्धि में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बैठी है। एक मुसलमान भी कहता था हम अल्लाह के गार्डन से आए। ये सब साक्ष्यकार होते हैं, ड्रामा में पहले से ही नूंदा हुआ है। ड्रामा में जो होता है सेकंड पास हुआ कहेंगे, कल पहले भी हुआ था, कल क्या होना है जे पता नहीं। ड्रामा पर निश्चय चाहिए, जिसमें कोई फिक्र नहीं रहेगा। हमको तो बाबा ने हुक्म दिया माम के याद करो और अपने बरसे को याद करो। ख़त्म तो सबको होना ही है, कोई एक दो के लिए रो भी नहीं सकेंगे। मौत आया और गया, रोने की फुर्सत नहीं रहेगी, आवाज़ ही नहीं निकलेगी। आजकल तो मनुष्य राख भी लेकर कितना परिक्रमा करते हैं। बाप बैठा हुआ है, सब वेस्ट ऑफ टाइम है, इसमें रखा ही क्या है। बाप बैठा हुआ है, सब वेस्ट ऑफ टाइम है, इसमें रखा भी क्या है। मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगी, इससे बात पवित्र बन जाएगा क्या। पतिती दुनिया में जो काम करते हैं पतिती ही करेंगे। दान पुण्य आदि भी करते आए हैं, क्या भारत पावन बना है। सीढ़ी उतरनी ही है, सतयुग में सूर्यवंशी बने, फिर सीढ़ी उतरने पड़े, धीरे धीरे गीते हैं। बल कितना भी जग तप आदि करे, फिर भी दूसरे जन्म में अल्पकाल का फल मिलता है। कोई बुरा कर्म करता है तो उसका भी अवजा उनको मिलता है। बेहद का बाप जानते हैं, बच्चों को पढ़ाने आए हैं, तन भी साधारण लिया है, कोई तिल का दिल गाने की दरकार नहीं। तिलक तो वक्त लोग बड़े बड़े देते हैं, परंतु ठगते कितना है। बाबा ने कहा मैं साधारण तन में आता हूँ, आकर बच्चों को पढ़ाता हूँ। वाहन प्रस्थ अवस्था ठहरी, श्री कृष्णा का नाम क्यों डाला, जहाँ जज करने की भी बुद्धि नहीं। अभी बाबा ने राइट रॉन्ग जज करने की बुद्धि दी है। बाबा कहते हैं तुम जग तप दान पुण्य करते शास्त्र पढ़ते आए,
क्या उन शास्त्रों में कुछ है? हमने तो तुमको राजयोग सिखलाकर विश्व की बादशाही दी कि श्री कृष्णा ने दी। जज करो कहते हैं बाबा आपने ही सुनाया था। श्री कृष्णा तो छोटा प्रिंस है, वह कैसे सुनाएंगे? बाबा आपके ही राजयोग से हम ये बनते हैं। बाबा कहते शरीर पर भरोसा नहीं, बहुत पुरुषार्थ करना है। बाबा को समाचार सुनाते हैं फलाना बहुत अच्छे निश्चय बुद्धि है। मैं कहता हूँ बिल्कुल निश्चय नहीं। जिनको बहुत प्यार किया वह आज नहीं है। बाबा तो सबके साथ प्यार से चलता है। जैसे कर्म मैं करूँगा मुझे देख और करेंगे। कई तो विकार में जाए फिर शिव कर आए बैठते हैं। बाबा तो जट संदेशी को बता देते हैं। ऐसे कर्म करने वाले बहुत नाजुक होते जाएंगे, आगे चल नहीं सकेंगे। पिछाड़ी का नाजुक समय कोई कुछ करता है तो एकदम मार्शल लाल चलाते हैं। आगे चल तुम बहुत देखेंगे बाबा क्या क्या कराते हैं। बाबा थोड़े ही सजा देंगे, धर्मराज द्वारा दिलवाते हैं। ज्ञान में प्रेरणा की बात नहीं। भगवान को तो सब मनुष्य कहते हैं पतिति पावन, आओ हमको पावन बनाओ। अभी आत्माएं आर्गनस द्वारा पुकारती है। बाप है ज्ञान का सागर, उनके पास बहुत बखर वैरायटी समान है। ऐसा बखर फिर कोई के पास नहीं। श्री कृष्णा की महिमा बिल्कुल अलग है। बाबा की शिक्षा से जो लक्ष्मी नारायण कैसे बने, बनाने वाले तो बाप है। बाबा आकर कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाते हैं। वह तुम्हारा तीसरा नेत्र खुला है। अब बाबा बोलते तुम्हारा तीसरा नेत्र खुला है। तुम जानते हो 5000 वर्ष की बात है। अब कर जाना है, पाठ बजाना है। जो सुदर्शन चक्र है ना, तुम्हारा नाम है सुदर्शन चक्रधारी। ब्राह्मण कुलभूषण प्रजापिता ब्रह्मा, कुमार कुमारियां लाखों के अंदाज में सुदर्शन चक्रधारी बनेंगे। तुम कितनी नॉलेज पढ़ते हो? अच्छा, मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का जाद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी प्यारे बाबा को जाद प्यार। गुड मॉर्निंग, नमस्ते, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य साथ। जिस समय बहुत नाजुक है इसलिए कोई भी उल्टा कर्म नहीं करना है। कर्म अकर्म विकर्म की गति को ध्यान में रख सदा श्रेष्ठ कर्म करने हैं। योग से सदा के लिए अपनी काया निरोगी बनानी है। एक बिलबेड मोस्ट बाप को ही याद करना है। बाप से जो अविनाशी ज्ञान का धन मिलता है वह दान करना है। वरदान सहनशीलता के गुण द्वारा कठोर संस्कार को भी शीतल बनाने वाले संतुष्ट मणि भव। जिसमें सहनशीलता के गुण होते हैं वह सूरज से सदैव संतुष्ट दिखाई देते हैं। जो सभी संतुष्ट मूर्त रहते हैं वह औरों को भी संतुष्ट बना देते हैं। संतुष्ट होना मानना सफलता पाना। जो सहनशील होते हैं वह अपनी सहनशीलता की शक्ति में कठोर संस्कार व कठिन कार्य को शीतल और सहज बना देते हैं। उनका चेहरा ही गुणमूर्त दिखाई देता है, वही ड्रामा की डाल पर ठहर सकते हैं। स्लोगन है जो वाणी द्वारा नहीं बदलते उन्हें शुभ वाइब्रेशन द्वारा बदल सकते हैं। जे व्यक्ति सहारे महान बनने के लिए मधुरता नम्रता के गुण दान करो। जैसे ब्रह्मा बाप के बोल फरिश्तों के बोल कम बोल और मधुर बोल थे, ऐसे यथार्थ बोल बोलो। कारोबार के लिए बोलना पड़ता है लेकिन वह भी लंबा नहीं करो। हर संकल्प बोल और कर्म में फॉलो फादर करो। हर बोल में मधुरता नम्रता की महानता हो। इसके लिए सभी को निमित्त समझकर हर कार्य करो, तब महानता के साथ नम्रता आएगी और सफलता मूर्त बनेंगे। ओम शांति।